दर्द हमारे, सुन लो, मुझे पूरा नहीं आता वैसे मेरे सुन लो दर्द हमारे, हम सिंध में रहने वाले सैयों मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले। अगर आप प्ले कर देंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो बस मैं गा ड्यूटी पे बैठा हूँ ना, ड्यूटी पे सुनूंगा सॉन्ग। क्या क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप, जरा बताएं तो सही हमें। मैं आर्मी में हूँ। अच्छा ठीक है, अभी अभी प्ले कर दिया गाना, ठीक है, सुनो एंजॉय कर। ओके जी, अल्लाह हाफिज करना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आई एम ऑन द माइक और मुझे बस बात करनी है, कोई अच्छी बात करनी है क्योंकि मैंने सिंधी गाना प्ले किया या सिंधी सिंगर का गाना प्ले किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़े दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया है, बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा ट्रैवल किया है, सिंध काफ़ी ट्रैवल किया है, इंटीरियर सिंध ट्रैवल किया है, पंजाब तो खैर सारा ट्रैवल किया है, ऑलमोस्ट सारा ट्रैवल किया है, केपी के ट्रैवल किया है, नॉर्दर्न साइड ट्रैवल की है। यकीनी तौर पर जो इस गाने में कहा जा रहा है कि हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं सारे, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको खुद देता हूँ। जब मैं पहली दफ़ा कराची गया उस टाइम पे ऑब्वियसली काम शाम था नहीं, उस तरह जो है फेमस नहीं थे, उस तरह इवेंट भी नहीं मिल रहे थे, तो मैं वैसे ही कराची चला गया। मुझे किसी ने कहा कि आप कराची जाएं, वहाँ पर आपको काम शाम भी मिल जाएगा। तो हम कराची काम लेने कम और घूमने ज़्यादा गए क्योंकि मैं पहले कभी कराची गया नहीं था। तो मैं कराची गया, जब वहाँ पर पहुंचा तो एक तो चूंकि इस्लामाबाद में रहने वाला बंदा जो कि ठंड का आदी हो, और फरवरी का महीना था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि फरवरी थी, और मैं यहाँ से जब गया तो मैं बड़ी जैकेट्स वगैरह पिक करके गया। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो इतनी शदीद गर्मी फरवरी में भी, फिर मैंने वहाँ से टी शर्ट्स खरीदी। तो एक तो मैं मौसम देख के घबरा गया, फिर जाहिर है वो शहर इतना बड़ा है, मतलब मेरा ख्याल से वहाँ का कोई एक इलाका मिलाएं तो ऑलमोस्ट पूरा इस्लामाबाद भी बन जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा मायूस सा हो गया, थोड़ा घबरा सा गया कि यार क्या शहर है, ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ पता चल रहा है। तो फिर मुझे वहाँ पर एक साहब मिले, वो सिंधी थे, वो कराची के थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपका जो शहर है ना ठीक है, खूबसूरत है, अच्छा है, प्यारा है, लेकिन यहाँ के लोग ना मेहमान नवाज नहीं है। तो उनका क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी जिससे भी कोई हेल्प मांग लो, रास्ता पूछ लो, कोई अच्छी तरह गाइड नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, तो बस क्या करें। आप यकीन करें वो बंदा स्ट्रेंजर था, वो बंदा बिल्कुल जो है वो मुझे जानता नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। बस रात चलते हुए हमारी बात हुई, इसी असना में नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए। आप यकीन करें कि मैं जब जिस फ्लैट में मैं रुका था, जिस दोस्त के पास, उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे कि होटल शोटल्स में रुके। आप तो खैर जाते हैं तो प्रोडक्शन की गाड़ी और ऑर्गेनाइजर की गाड़ी या इवेंट्स ऑर्गेनाइजर की गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी होती है, वहाँ से होटल शिफ्ट होते हैं और फिर बाकी मामला। अब तो शशके और हो गए ना, वो बस जिंदगी में किसी की निकल पड़ती है तो मेरी निकल पड़ी। लेकिन जब हम उस टाइम पर गए थे तो दोस्त था मेरा एक, उसके वो बेचारा खुद वहाँ पे किराए पे रहता था और मैं उसके पास रहने चला गया था। खैर जब मैं पहुंचा उसके फ्लैट पे तो मुझे कॉल मौसूल हुई अननोन नंबर से। मैंने कॉल पिक की तो उसने कहा जी मैं वही बात कर रहा हूँ जिसकी आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। मैं डर गया, मैं कहा ला भाई, मैं कहा लगता है सब बुरा लग गया। मैं कहा नहीं भाईजान मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। कहता नहीं भाई मैं थोड़ी ही देर में बाइक लेकर आ रहा हूँ और आपको पूरा शहर मैं दिखाऊंगा। आप यकीन करें कि वो बंदा आया, पेट्रोल उसने अपनी जो है बाइक में भी डलवाई। मैंने बहुत इंसिस्ट किया उसको कि भाई पेट्रोल में जो है वो पेट्रोल में बाइक नहीं, बाइक में पेट्रोल मैं डलवाता हूँ। उसने कहा नहीं भाईजान आप हमारे मेहमान हैं। मैं कहा अल्लाह खैर ही करे। तो आप यकीन करें उसने बाइक में मुझे पूरा कराची घुमाया और एग्जैक्टली सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जनाब फाकिया हयात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अमेजिंग शो एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फाकिया। काफी मुश्किल नाम की प्रोनाउंसिएशन है आपकी, आप मुझे कोई थोड़ा निक नेम बता सकती हैं अपने? पाकीज़ा इशफाक हमें मैसेज कर रही हैं, लुबना मलिक हमारे साथ हैं, अबीर फातिमा सिंह, जिशान भाई सोच बैंड का गाना पर्दा प्ले कर दें। चले मैं प्ले करता हूँ। तुझको बिठाए दिल की बातें, ये मजे का स्टैंजा है यार। नायाब तारिक कमेंट करें सर मुल्तान में आवाज नहीं आ रही, मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम के बाद। महमल रईस कह रही हैं आरजे आई एम हियर, थैंक यू सो मच महमल फॉर बीइंग हियर। रुबाब मलिक मरियम मुखद्दस को आवाजें मार कह रही हैं आ भी जा, तुम बल्कि वो गाना गाओ मरियम के लिए। आ भी जा ऐ सुबह भी जा, रात को कर विदा, ऐ सुबह आ भी जा आ भी जा, ऐ सुबह भी जा। अच्छा जी, दीवानगी की बड़ी मुझे रिक्वेस्ट आई है, मैं साथ साथ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो दीवानगी बाय साहिर अली बग्गा, दीवानगी बाय साहिर अली बग्गा। अगर ये गाना हुआ ना उदास तो मैंने उतार जूता लेना है, पैन जोगर लेने और मैंने जॉगिंग शुरू कर देनी है। साथ साथ एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन बात करें, कहाँ से?
हेलो। रानी फ्रॉम कोयटा। अच्छा, कोयटा से बात कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन रेडियो बंद कर दें, क्योंकि अगर आपकी आवाज सही नहीं आएगी तो मुझे मजा नहीं आएगा, अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा। हाँ, अब सही आ रही है। अब मैं कहता हूँ ऐसे आ रही है जैसे गरीब के घर परेशानी नहीं आती, बहुत ही ज्यादा तादाद में। अच्छा खैर, सुनाएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, निशान आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा दिन आज का आपका? बस सही गुजरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद बोरिंग किन लोगों को लगती है? मैं अक्सर फेसबुक पे कमेंट्स देखता हूँ या पोस्ट देखता हूँ, बहुत सारे लोग कूल बन रहे थे, ओह माय गॉड ईद इज सो बोरिंग, जैसे इसके अलावा तो पता नहीं रोज वो लेडी गागा के साथ कॉन्सर्ट कर रहे होता है। तो मतलब किन लोगों को लगती है? ये स्टाइल मारते हैं या वाकई बोर लगती है उनको? नहीं, ईद बोरिंग लोगों की वजह से बोरिंग होती है, अदरवाइज ईद बहुत अच्छी होती है। तो आप कोयटा में रह के इस्लामाबाद का बर्गर क्यों बन रही है? मतलब वो हॉटी है लेकिन हॉटी तो है, लेकिन टॉफी थूक के बात करें, टॉफी बाहर निकाल के बात करें मौसम। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ कहना चाहती हैं आप? जी निशान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको कितनी बताया, बड़ी फैन है मेरी? आपको शो बहुत शौक से सुनती हूँ। कितनी बड़ी फैन है बता दें जरा, आज मुझे आप बता दें कि आप मेरी कितनी बड़ी फैन है। आज मुझे पता लग जाना चाहिए कि आप मेरी कितनी बड़ी फैन है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सबसे ज्यादा। चलें, जबरदस्त, आबाद रहिए, खुश रहिए आप, ठीक है? आप भी हमेशा खुश रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यार एक गाना ना मेरे ज़हन में आया, मैं प्ले करूंगा, ठीक है? तुम लोगों ने सुनना है। वो वैसे थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मुझे ये इजाजत है ना, मतलब देखो तुम लोगों को इजाजत नहीं है तुम स्लो गाने प्ले करो। मेरा गाना जो है, जो मुझे पसंद होगा, वो तुम पे सुनना लाजिम है। एंड दैट वाज समथिंग लाइक उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब की आवाज में, और क्या जबरदस्त वो गाना है। और दैट इज समथिंग लाइक नींद ना आए, दिल घबराए, आए हाय नींद ना आए, ये दिल घबराए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नींद भी ना आ रही हो, दिल भी घबरा रहा हो, कभी हुआ है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, मैं किससे बात कर रहा हूँ? हेलो हेलो कहाँ खो गई आप? हेलो, आवाज तो निकालिए, क्या हो गया? कौन बात करिए, नाम जान सकता हूँ आपका? अभी कॉल बंद हो जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए आप? हेलो हेलो। हाँ जी, हिल रहा हूँ, इसके ज्यादा हिल नहीं सकता, बताइए। क्यों नहीं, कंफ्यूज क्यों हो गई हैं आप? बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। कैसे? नाम बताइए, नाम तो बताएं, बाद में हंस लीजिएगा। ये पीछे क्या, मतलब आप ये पीछे क्या रगड़ रहे हैं जो इतनी चीख आ रही है पीछे? बच्चा शोर कर रहा है। बच्चा बड़ा खतरनाक बच्चा है आपका। अच्छा खैर, और सुनाएं, क्या चल रहा है लाइफ में? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम जान सकता हूँ आपका? मुखातिब करने के लिए नाम जान सकता हूँ आपका? मैं नाम नहीं बता सकती। अच्छा, फिर काम बता दें। काम ये है, बस आपका शो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। बोर होती हूँ, बस आपका शो सुन लेती हूँ। आज भी आपने वो इंटरनेशनल नहीं था आपका प्रोग्राम? जी मैं जी नेशनल इंटरनेशनल नेशनल भी कर लेंगे, इंटरनेशनल भी कर लेंगे, आप हुक्म तो करें। ठीक है यार, आप इतना हंस क्यों रही हैं? अच्छा चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कॉल बंद करके मेरी बहन अपने हादसे का शौक पूरा कर लें पहले, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। यार क्यों हंस रही थी इतना? शानिया, आप लोगों से सवाल है, कमेंट करके बताएं क्यों हंस रही थी इतना? बिस्मा मर्दान से हमारे साथ है, इस्लाम कबूल करें। नहीं करता, मैं 5,000 रुपए के नोट के साथ इस्लाम कबूल करता।
अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? इस्लामाबाद से बात करता हूँ, नाजिया इकबाल। अच्छा, अगर आप ये कहते कि आप बात करती हैं, नहीं, अगर आप मेरे से बात करेंगे तो आप कहेंगे ज़िशान आप बहुत अच्छा शो करती हैं और आप बहुत अच्छा आप कॉल करते हैं। एनीवे, नाजिया इकबाल की आवाज़, अच्छा नहीं यार, वो बंदा जो है वो लड़का ही है, वो कह रहा था कि नाजिया इकबाल की आवाज़ में गाना प्ले कर दे, मुझे लगा नाजिया इकबाल उसका नाम। सॉरी भाईजान। साहिल इजाज किधर है ज़िशान जी? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मैं किसी की खबर नहीं रखता। वो कहता है कि हम तो वो हैं जो खुदा को भूल बैठे हैं, मेरी जान तुम किस गुमा में हो। I'm सवेरा फ्रॉम कलर सईदा, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। मैं अब्दुल्ला हूँ और कहानी प्ले करते हैं जिगर। कहानी के आगे बताना किसका प्ले करूँ। बाकी ये जो मैंने शेर सुनाया है खुदा वाला, ये जॉन एलिया का है और ये खास सोच के तहत लिखा गया है, ठीक है? मतलब ये ना अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बड़ी खास थॉट के साथ ये शेर लिखा गया है। तो अगर आपको सोच समझ में नहीं आई तो अपनी जुबान बंद रखिएगा। आई लव माई स्वीट ब्रो, आई एम मानो राजपूत फ्रॉम रवात। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। 7 कमेंट्स देखते हैं जी मुझे, ताकि हमें पता चले कि वो बाजी जो है वो इतना हंस क्यों रही थी। सारा अली कह रही है यकीन नहीं आ रहा होगा, कॉल लग गई। लाइबा मलिक इज सेइंग लूटा रे सॉन्ग मूवी का जादू, हाँ अच्छा गाना है। अनाया अली शुरू में ही आपने चुप करा दिया था, बस मैं स्टार्टिंग में चुप करवा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अक्सा अब्बास खान कह रही है वो हंस रही थी, उसकी वजह से आप हंस रहे थे और आपकी वजह से हम भी हंस रहे थे। अशारिफ सिंह खुशी से। सलीम दिलकश हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया भाई। रमशा खोकर कह रही यार ये पहले हंस ले, तुम कॉल मिलाओ ना, तुम्हें पता चले, हमें पता चले कि तुम में कितना कॉन्फिडेंस है। लोगों को बातें करनी ना बड़ी आसान होती हैं। इफ्रा कह रही है ज़िशान आपको पता है ये क्यों हंस रही थी? इनको बच्चे और एक आप कंफ्यूज कर रहे थे। महमल कह रही है नहीं वो बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटेड क्या मतलब, मैंने क्या कहा था कि उनका वाटर कूलर निकल आया? यार ये वाला स्टैंजा सुनना जरा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल? ठीक ठाक जी, करम अल्लाह का, तू है तो मुझे। हाँ जी, अब बताएं सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? आजाद कश्मीर जिला बाहर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप सर? बस कुछ भी नहीं सर, आपका प्रोग्राम लगा हुआ था तो पहली बार मैंने प्रोग्राम सुना तो कॉल मिला दी, तो मेरे कॉल भी मिल गई। क्या बात है यार, बड़े खुशनसीब आदमी। यहाँ पर लोग कहते हैं कॉल नहीं मिलती, तुम्हारी पहली दफा लगाने पे मिल गई। ऐसा क्या किया है तुमने? बस कुछ भी नहीं किया, मैंने नंबर डायल किया तो कॉल मिल गई। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ईद कैसी गुजरी तुम्हारी? बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा, ऐसा क्या अच्छा हुआ तुम्हारे यहाँ जो हमारे यहाँ नहीं हुआ? नहीं बताया सब किया, ईद ठीक है, तो ईद करते हैं, उसके बाद जंदरा के नजमा करते हैं, तो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो इससे अच्छी खैर और क्या हो सकती है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर एक फरमाइश ये गजल थी, मैं उसके 2-3 अशार सुनाना चाहता हूँ अगर पेश। जी सर, इजाजत है, आज ईद है, आज हम सारे सितम सहेंगे सर। ठीक है। करके भी तन्हा रहेंगे, हम वफा करके भी तन्हा रहेंगे, दिल के आंसू में बह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला, खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले जो दिल में आते रहे, ये तो होगा में आते रहे, ये तो होगा जिंदगी की सोच बन कर
प्यार के किस ये तो होगा। बस कर भाई, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर मेरा भाई, बस कर। दवाई ले ले और सो जा मेरा भाई, सो जा मेरा भाई, दवाई ले ले जल्दी से। बाय द वे जो गाना ही गा रहे थे उसकी एक स्टैंजा मुझे बड़ा पसंद है, दैट वाज दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये सारी लड़कियां जो सुन रही है ना उनकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, जितनी भी लड़कियां इस वक्त सुन रही है, ठीक है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, उसके बच्चे जब मुझे फुप्पो जान कह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मेरा नाम ज़नी है, मैं बुरहान से बात कर रही हूँ। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जीनिया क्या हाल चाल है और खैर मुबारक आपको। I'm not ज़ीनिया, ज़नी। नहीं, आपने जीनिया नहीं कहा पहले, चले खैर है, जीनी हो गई। हाँ हाँ, क्या नाम है दोबारा बता, क्या जरा दोबारा बताइएगा। ज़ैनी, अच्छा ज़ैनी, चलें ज़ैनी, ज़ैनिया भी अच्छा था वैसे, लेकिन चले ज़ैनी। ज़ैनिया कौन है ज़िशान? एनीवे, ज़ैनी क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं भाई? मैं बहन बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, मालिक का बड़ा एहसान है, हर चीज की बारिश हो रही है मुझ पर। माशाल्लाह, क्या पैसा, क्या शोहरत, क्या मतलब बाकी चीजें, हर चीज की बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि मेरी तो छतरी भी टूट जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं तो एक छतरी एक्स्ट्रा लेके घूमता हूँ कि मैं असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं छतरियां बहुत लेके घूमता हूँ, मैं बहुत छतरियां लेके घूमता हूँ, मेरी जेब में हर वक्त छतरियां होती हैं, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ देखिए, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी छतरी की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं ना जेब में इतने पैसे नहीं लेके घूमता जितनी छतरियां लेके घूमता हूँ। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा, और ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अल्लाह का शुक्र बस गुजर गई। यार हमजा किधर है? शहीर हमजा हुसैन किधर हो? बॉयज किधर हो यार, किधर हो बॉयज? मैंने 2-3 छतरियां बांटी भी हैं। अच्छा एनीवे, मुझे ये बताएं कि आप जो है कैसी गुजरी ईद, कैसी गुजरी आपकी? अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर गई, बस थोड़ी बिजी थी। बिजी क्या मतलब, आप क्या कसाई का काम कर रही थी? कितने वेडे टाए आपने, कितने बंदे टाए, मेरा मतलब कितने वेडे टाए आपने, बताएं जरा, आज हमें बता दें, आपने कितने बकरे ज़िबा किए, कितनी गायें ज़िबा की आपने, और अगर कराची वाला कोई सुन रहा हो तो कितनी बच्चियां ज़िबा की हैं, बताएं कितनी बच्चियां ज़िबा की। अच्छा, मैं एक दफा, मेरे एक दोस्त थे, वो कराची से थे, तो मुझे नहीं पता था कि कराची में ना लोग मतलब वेड़े को या गाय को बच्चियां कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कैसे आप मतलब कैसी गुजरी आपकी ईद? तो कहता है बस यार पहले दिन तो हमने बच्चियां गिराई। मैं कहा क्या गिराई? बच्चियां गिराई। मैं कहा यार, अच्छा मुझे लगा शायद पता नहीं मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैंने कहा अच्छा तो कुर्बानी किसकी की आपने? कहता है कह तो रहा हूँ कि पहले दिन हमने बच्चियां गिराई। मैं खैर खामोश हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं अजीब सा आदमी है, कैसा मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैं बड़ा सीरियस आदमी, आपको पता है आई एम वेरी सीरियस पर्सन, वेरी वेरी सीरियस पर्सन आई एम, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ना बाद में किसी से पूछा, मैंने कहा यार मेरा दोस्त कहता था मैंने ईद वाले दिन बच्चियां गिराई, वो बाद में मुझे पता चला कि वो गाय को बच्चियां कहते हैं। अच्छा खैर एनीवे, और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? और आपने क्या गिराया, बच्चियां गिराई या आपने वेड़ा गिराया, क्या गिराया? आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो मैं जान के कट के भेज रहा हूँ, काट के भेज रहा हूँ मैम। एक तो मैं आपको फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, आपको पता मैंने आपको मतलब मैं व्हेन आई वाज सो यंग मैं आपको सुना करती थी, तब आप मतलब मुझे तब से विश्ती में आपसे बात करूँ, मुझे मैं फर्स्ट टाइम मैं आपको कॉल कर रही हूँ डायरेक्टली, मैंने कोई एसएमएस भी नहीं किया, और मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे इसलिए मैं आपको नहीं ज़ैनी, पहले तो मुझे बताएं, आप मुझे कंफ्यूज करें, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितना बुढ़ा हो गया। आपने कहा है कि मैं बड़ी यंग थी तब से आपको सुन रही हूँ, तो पहले हमें बताएं आप कितने अरसे से मुझे सुन रही है? मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया यार, मतलब मैं आई एम अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ बताइए। तकरीबन when I was 10-11 साल की थी जब मैं खुदा का वास्ता है। और अभी क्या एज है आपकी?
सॉरी, अभी आपकी क्या उम्र है? अभी आपकी क्या उम्र है? I'm 21. 21, 10-11, हाँ ठीक है, 10 साल हो गए हैं। चलो जबरदस्त यार, मतलब 10-11 साल के बच्चे 21 साल, मतलब ठीक है, अच्छा है। लोग कॉल करते हैं, कहते हैं जी हम जब आपको सुना करते थे हम मैट्रिक में थे, अभी हमने मास्टर्स कर लिया है। कोई कहता है हम उस टाइम पे हमारी मंगनी भी नहीं हुई थी, अब 2 बच्चे हो गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलता है याला, हम भी तेरे ही बंदे हैं। खैर एनीवे, हैविंग सेड दैट, और कुछ कहना चाहेंगे ज़ेनी? यस, क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच मेरी कॉल उठाई आपने। मैं आई डोंट नो, मेरा नंबर क्यों नहीं लगता। मैं जब भी ट्राई करती हूँ मेरी खुद बहुत कॉल कट जाती है। आई डोंट नो व्हाई। मैं कल भी कॉल करी थी, तो अभी मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ के पढ़ी थी कि मेरी कॉल लगती, मैंने बात करनी है आपसे। तो थैंक यू सो मच, मेरी कॉल उठा लिया आपने। बस मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। चलें, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने अरसे से प्रोग्राम सुन रही हैं और आपने फाइनली मुझे कॉल की। 10 साल लगा दिया आपने अपनी खामोशी तोड़ने में। 10 साल पहले अगर खामोशी तोड़ लेती तो हम जीत जाते ना। तुम इतना सा नहीं कह पाई अंजलि। कुछ होता है क्या डायलॉग है ना? हाँ, वो कहता है कि तुम इतना सा नहीं कह पाई, वो कहते नहीं कह पाई, कहती कह पाती तो हम जीत जाते ना अंजलि। 10 साल लगा दिए तुमने। अच्छा चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कुछ कहना है? आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, यू वेलकम। देख रहे हो? अच्छा, मैं ना तुम लोगों को एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। बल्कि मैंने पिक्चर लेके पोस्ट भी करनी थी, लेकिन देन आई थॉट के लोगों की प्राइवेसी का इशू होता है, प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। मैंने खैर कहा भी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से अगर मैं कहता तो वो मना भी ना करते, क्योंकि काफी मॉड स्क्वाड फैमिली वो लग रहे थे। मैं ना एक दफा बहरिया टाउन में एक इवेंट कर रहा था, तो मेरे पास एक फैमिली आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपके फैन हैं। अब वो था कुछ यूं के एक नानी अम्मा थी, एक उनकी बेटी थी और एक फिर उस बेटी की बेटी थी, यानी कि होश ही भूल गई, यानी कि 3 जनरेशंस, मतलब एक खातून, उसकी बेटी और फिर उनकी बेटी की बेटी। तो वो बच्ची बिल्कुल छोटी थी, लाइक तकरीबन 10-11 साल की थी, फिर उसके बाद उसकी वालदा और फिर उसके बाद नानी अम्मा। तो मैंने उनसे मजाक में पूछा कि कौन आप तीनों में से फैन कौन है? एंड यू नो व्हाट दे सेड? उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी अम्मी सुनती थी, यानी कि पहले नानी अम्मा ने सुनना शुरू किया, नानी अम्मा ने अपनी बेटी को बताया, बेटी ने फिर आगे अपनी बेटी को बताया, और 3 जनरेशंस फैन थी, यानी कि नानी भी फैन है, अम्मी भी फैन है और अम्मी की बेटी भी फैन है। सो दिस इज समथिंग वेरी टची टू मी, दिस इज समथिंग वेरी गुड टू मी। मैं मतलब दिस इज हाउ क्यूट इट इज, है ना? इजंट इट? बाय द वे, दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर ऑल द जिशानियन, जितने लोग सुन रहे हैं। तेनू तक क्या होश ही भूल गई, गरम गरम चाह हाथ डुल गई। और इसमें एक स्टैंजा आएगा जो जिशानियन मेरे लिए कहेंगे, वो क्या है वो जब आएगा बताऊंगा। बाय द वे, बच्चों से याद आया कि अच्छा, द ओनली टाइम यू मिस बीइंग बीइंग अ मैरिड पर्सन इज जब आप अपने स्कूल लाइफ फ्रेंड्स को मिलता है। वाहिद वो वक्त होता है जब आपको लगता है कि यार शादी करने का टाइम हो गया, या कभी कभी तो इंसान ये भी सोचता है गुजर तो नहीं गया। आप यकीन करें, मैं जितने भी अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, कुछ तो खैर मुल्क से बाहर चले गए ख्यालों की तपिश जिंदा होने से पहले, और जो लोग यहाँ पर हैं जब भी उनसे मुलाकात होती है, अच्छा पता नहीं अजीब वाकया, पता नहीं मैं उनसे कुछ टाइम के बाद मिलता हूँ या उनका क्या निजाम है, जब मिलो एक बच्चा एक्स्ट्रा होता है। मतलब मैं बल्कि एक दफा तो मैंने कह भी दिया एक बंदे को, मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लेता, अभी शायद सुन भी रहा हो, तो मुझे तकरीबन 2 साल पहले मिला उसका एक बच्चा था, अगले साल मिला फिर एक बच्चा था, अभी कोई हफ्ता पहले मिला फिर एक बच्चा था। मैंने कहा यार तू जब मिलता है तेरा एक बच्चा बड़ा होता है, क्या चक्कर क्या है? और मजे की बात है कि मुफ्त में रिश्ता, मतलब दोस्त ने हाथ में उठाते, जाओ चाचू के पास जाओ, चाचू को, भाई चाचू के पास जाओ, अच्छा वो भी आ गई, तातू भाई मैं तेरा चाचू की तरफ से। So anyways, ठीक है भाई, करें शादियां करें, एंजॉय द लाइफ करें, मंगनियां करें, हमारा क्या है, हम तो रेडियो शो करने इस दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला जी, हम तो यहाँ पे रेडियो ही करने आए हैं। क्यों नुमान खालिद एक बहुत अच्छे सिंगर थे, ना होता कहता ना होता नहीं, क्या कुछ सुन रहा है, किसी को ये कह के आया बीमार हूँ आज ऑफिस नहीं गया है ना, इसलिए डर रहा। किसी ने पूछा होगा कि आज आप आएंगे, आपने कहा नहीं मैं आज बीमार हूँ, है ना। एनीवेज,
अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सामिया खान मुझसे पूछ रही हैं आपने कितनी बच्चियां गिराई? मैंने जी पिछले साल 2 बच्चियां गिराई और इस साल हमने 2 बकरे गिराए और 1 बच्चियां गिराई। मतलब ये मैं आप बता दूं, जितने लोग सुन रहे हैं जो कराची वाले हैं वो तो जाहिर है समझते होंगे, कराची में जो वेड़ा है या जो गाय है उसको बच्चियां कहते हैं। तो मैं तकरीबन हर साल कम से कम 2-3 बच्चियां लाजमी गिरा देता हूँ। मैं उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल ते 4 चफेरे नाले सांभ के रखनियां। आयशा आरिफ कह रही मुझे पता था, तुम्हें कैसे पता? कौन है ये जो यार वो स्टैंजा किधर गया यार जिसका मैं बात कर रहा था? एक न बनाई पारी, ये भी आएगा। इससे पहले वो आए, मुझे लग रहा है न्यूज ब्रेक आ जाएगी, है ना? चलो ऐसा करते हैं कि हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं और फिर इसी गाने के साथ जब वापस आएंगे ना तो देन फिर या बल्कि मेरे ख्याल से स्टैंजा आ ही गया है। सो ये जो स्टैंजा है शानियन तुम लोगों की तरफ से मेरे लिए है ना, ये वाला। ऐसा सवाल किया, ऐसा मुश्किल सवाल किया कि मैं अपना माइक भी ओपन करना भूल गया। किरण राहील ने सवाल किया और किरण कह रही है ज़िशान आप क्यों नहीं करते शादी? जवाब देता हूँ जी, बट बिफोर दैट ये गाना डेडिकेट हो रहा है जी नुमान अब्बासी को। नुमान हमारे बड़ा ज़बरदस्त टीम का हिस्सा है, ड्यूटी ऑफिसर भी हैं। इस वक्त मेरे ऊपर जो ड्यूटी ऑफिसर हैं वो नुमान हैं। और नुमान दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर यू और मे यू लिव लॉन्ग, एंजॉय, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही काबिल हो। और इस बच्चे के अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक अच्छे प्रेजेंटर के लिए होनी चाहिए। एंड इंशाल्लाह आई एम सीइंग यू टू बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर इन सम फ्यूचर टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। अच्छा जी, खैर दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर नुमान। और उसके अलावा वो जब लाइन आएगी तो उस लाइन के साथ मैं जवाब दूंगा कि शादी क्यों नहीं कर रहा। मैं उड़ाते बिस्मिल्लाह। ये आपका इंतजार था, बड़ी लंबी उम्र है, थोड़ी देर पहले आपका जिक्र हो रहा था। यार तूने मुझे बताया नहीं यार, तो पता नहीं मुझे लड़ाई देखने का कितना शौक है। गुलाम मौला अली हमारे साथ हैं, कह रहे हैं यहाँ सिग्नल इश्यूज है, खैर है कोई बात नहीं। सादिया खटक हमारा प्रोग्राम सुन रही है। तूबा चौधरी is saying my mama had a call with my mamu on my phone and I missed your 1 hour show. I was expecting it will be at 12 AM. कोई बात नहीं, जितना बचा इतना सुन ले। मन मेरियां बाय ताहिर अब्बास प्ले कीजिएगा। हम बिल्कुल प्ले करते हैं जी, हम तो नए नए गाने आज ढूंढ रहे हैं। कराची वालों को बच्चियां का पता है सर। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें भी बच्चियां का पता है। I just love this line यार, ये लाइन मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ। ओल्ड स्कूल से मुराद ये है कि मैं इस चीज पर बिलीव रखता हूँ कि आप अगर किसी को कहते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है या आपको उससे अपनाइयत है या उनसियत है, या आप कहते हैं कि यार मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, जिनको चुन लिया जाता है ना उन पर तबसरे नहीं होता, उनसे मोहब्बत होती है। और अगर आप तबसरे करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, फिर आपको देखें हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के दिल की 1000 आंखें होती हैं, वो सब के ऐब देख लेती है लेकिन उसका ऐब नहीं देखती जिससे वो मोहब्बत करती है। तो इसलिए मेरे लिए मोहब्बत का फलसफा सिर्फ इतना है कि तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे। And guys, you know what? You have proved it for so many times, I guess. And obviously it's from a mutual side. Two-way traffic hota hai. I've done it so many times too, but yeah, I love you guys. I love you. Okay, जी बारी के बाद हम प्ले करते हैं मन मेरियां बाय ताहिर अब्बास। Let's see कैसा गाना है। And then फिर साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स, कमेंट्स एंड मैसेजेस। हाँ जी, तो सवाल ये था कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है एक तो, और दूसरा शायद हम बावफा होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में कोई है ही नहीं तो फिर बावफा का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, बावफा कैसे हुए आप? अब ये जुमला आपके सामने रख रहा हूँ और क्या 1 करोड़ रुपए का जुमला है यार। आप जानते हैं कभी कभी कोई बावफा किस लिए होता है? कभी कभी कोई बावफा इसलिए होता है कि वो जानबूझकर बेवफाई के सारे मौके जाया कर देता है।
अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं मुस्फिरा बात कर रही हूँ। मुस्फिरा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं। करम अल्लाह का जी। मुस्फिरा, क्या करती हैं आप और आपके नाम का मतलब क्या है, अगर हम जान सकते हैं, क्योंकि काफी यूनिक और बड़ा मजे का नाम है आपका। मुस्फिरा, क्या करती हैं आप? मुस्फिरा नूर, इसका मतलब चमक है। अच्छा, चले। और क्या करती क्या हैं आप? भाई मैं पढ़ रही हूँ, शुक्र है कि आपका नंबर मिल गया, बहुत बहुत। नंबर कौन सा मिल गया? मेरा नंबर मिल गया आपको? किसने दिया आपको मेरा नंबर? हाँ, नहीं मतलब ये वाला मिले। अच्छा, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, वही मिल गए। बहुत शौक था, अम्मी डांटती थी वही नहीं करना, इस तरह बुरी बात है। वो तो बहुत शौक था, मैंने कहा मिल गया एक दिन। अच्छा, चले, जबरदस्त बात। भाई आप मानी भाई बात कर रही हैं? अभी मैंने नहीं भाई, तो बाहर से नहीं, वो मैंने सुना ही नहीं है, इसलिए बस। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, दोनों सूरतों में अगर तो आप इमरान को सुनती हैं तो आप उनकी आवाज नहीं पहचान पाई, और अगर आप मुझे सुनती हैं तो आप मेरी आवाज नहीं पहचान पाई। मतलब दोनों सूरतों में हैरानगी वाली बात है। तो अगर तो आप और मेरी और इमरान की आवाज में बहुत फर्क है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारी आवाजें मिलती हैं, ठीक है? नहीं, ये तो नहीं बोला। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारी पंजाबी की कहावत है कि उत्ते उत्ते तरनी है ते मजे पई करनी है। मतलब यानी कि आप मुझे भी सुनती हैं और उनको भी सुनती हैं, जिसके प्रोग्राम में कॉल मिल जाए बस उसी की भाई मैं सबको सुनती हूँ, बस मिक्स करती हूँ। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं? इसलिए मतलब जरूरी कॉल की है, मैं कोई बात सवाल करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? अच्छा, नहीं, लेकिन सवाल तो आपने इमरान से करना होगा ना, आपने तो इमरान समझ के कॉल। नहीं, आपसे करनी है, आरती तो है ना, आप तो। अच्छा, चलें, करें। अच्छा, चलें, करें, सवाल करें। वो भाई, ये जो आप लोग मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये कैसे बने, कैसे? मुझे बहुत शौक है इसका। देखिए, सबसे पहले अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, मैं आपको बड़ी क्लियर कट और बड़ी बेहतरीन बात बताता हूँ। कोई प्रेजेंटर आपको कभी आरजे नहीं बना सकता अनटिल और चलो जी, तो आपने ऐसे कहा जैसे पता नहीं किसी ने कहा था कि बना देगा और आपने पता नहीं कोई पैसे भी दे दिए। अब आप भी कह रही हो कि कैसे पता, इसको कैसे बताऊं? तो किसी ने तुम्हें कहा था कि वो बना देगा और तुमने पैसे भी भेज दिए इसी पैसा में। खैर, एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह, अच्छा चुप ना यार, मेरी भी सुन लो ना, सवाल किया तो जवाब तो ले लो। देखो, सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी प्रेजेंटर आपको आरजे नहीं बना सकता। उसके लिए प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, उसके लिए प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके लिए डायरेक्टर प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके लिए आपको स्टेशंस को विजिट करना होता है, अपनी सीवी बनानी होती है, स्टेशन को विजिट करना होता है, प्रोग्राम मैनेजर से मिलना होता है या प्रोड्यूसर से मिलना होता है। वो आपके जो ऑडिशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, और फिर जैसे ही कोई जगह बनती है फिर वो उस ऑडिशंस को गो थ्रू करते हैं। जब भी उनको कोई प्रेजेंटर चाहिए होता है, फिर उसमें से जो आवाज बेहतर उनको लगती है वो उसको पिक कर लेते हैं, और देन फिर उनको कॉल करते हैं। फिर वो कोई पहला 1-1.5 महीना जरा शेडो शो होता है। पहले हमारे दौर में तो होता था, अब पता नहीं होता या नहीं होता। मेरा ख्याल से नहीं होता है, बिकॉज अब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर एक बंदा रेडी टू गो है तो उसको बस फिर एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। जब हमारा टाइम था तो तकरीबन 2 महीने शेडो शो होता था। शेडो शो से मुराद ये है कि आपने बोलना नहीं है, सिर्फ स्टूडियो में बैठ के सुनना है प्रेजेंटर को। सो बार कैफ आपके दौर में नहीं हो रहा, अच्छी बात है। तो कोई प्रेजेंटर बहरहाल आपको नहीं बना सकता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस उसका नाम ज़ीशान नासिर हो। थैंक यू भाई। वैसे हमारे जो लोग हैं ना वो बड़े सख्त है ना, तो मैंने कभी मैं सिर्फ चूंकि सुनती रहती हूँ, कभी टाइम मिले तो जिसकी भी सुनो, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपको क्या मतलब, आपका दिल करता है? भाई आपकी शो बहुत अच्छी है, अभी मैंने सुन रही थी। अच्छा, साथ ही मेरी मैंने कहा अच्छा, चलें देख लें फिर। इसका मतलब ये है कि आप सुनती हैं मेरा प्रोग्राम? हाँ जी, सुनती हूँ। और आपने जो कॉल है, अक्सर नाम मुझे नहीं पता चलता, बस और आपने में से सुन लेती हूँ तो इसलिए। और आपने कॉल गलती से नहीं मिलाई, खुद मिलाई आपने, है ना? जी, खुद मिलाई। बहुत देर से मैं कर रही थी, मैंने कहा बस कॉल उठा ले, मैं बात करूँ। अच्छा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम बताएं। नहीं ना, तभी मैं कह रही, मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने कहा बस कॉल मिल जाए इतने। चलो तुम मेरा नाम बता दो, मैं तुम्हारा ऑडिशन डन करवा दूंगा। भाई अच्छा, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। बात करें, साहिल भाई।
यार सुन ले, इससे ज्यादा अजियत ना दे मुझे। ओ माय गॉड, इतना मजा आना था यार, इतना मजा आना था। सो बाहर क्या, जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और मैं सबको कहना चाहूंगा, कोई भी प्रेजेंटर, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग प्रेजेंटर से कहते हैं जी आप हमें ये कर दें, आप हमें वो कर दें। देखिए बात पता क्या है, आप किसी प्रेजेंटर को कुछ कहते हैं, वो आपके लिए कुछ कर भी देता है। आना आपने अपने टैलेंट के साथ ही होता है, अल्लाह की रहमत के साथ ही होता है। तो अगर आप अपने टैलेंट की बिना पर आ भी जाएं तो सारी जिंदगी फिर आपको रगड़ा देता है कि जी मैंने इसको जो है रेफर किया था आगे। हालांकि ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि लोग बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं। आप उनको इंटरव्यू की भीड़ से बचाएं, आप उनको ऑडिशन की भीड़ से बचाएं, आप उनको ट्रेनिंग की भीड़ से बचाएं, आप उनको किसी तरह ऑन एयर ले जाएं, फिर वो आपके ही मतलब मुकाबिल खड़े हो जाएं, तो वो एक खैर अलग बात है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि नई वजदे घर बदनीता दे, तो इट्स ऑल अबाउट नियत। खैर मूविंग फॉरवर्ड, कभी भी प्रेजेंटर को ना कहें कि हाँ उससे आप ये गाइडलाइन ले सकते हैं कि हो कैसे सकता है, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप स्टेशन विजिट करें, चाहे रेडियो पाकिस्तान का करें। यहाँ पर अगर आप 101 के हवाले से बात करते हैं तो मैम सदफ रानी इज द कंसर्न पर्सन टू कम एंड मीट, एंड ऑब्वियसली आपको मिलने के लिए उनसे पहले कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी। आप जो हमारा लोकल नंबर होता है उस पर कॉल करें और उनसे पूछ लें। मैम सदफ इज अ वेरी अकोमोडेटिंग, यू नो शी इज वेरी हम्बल, और वो आपको यकीनी तौर पर टाइम देंगी। आप उनसे मिलें आके, फिर वो आपका ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेंगी, पहले आपका इंटरव्यू करेंगे, अगर उनको लगा कि कुछ है तो फिर ऑडिशन हो जाएगा, ऑडिशन के बाद इंशाल्लाह फिर आप आ जाएंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईद पे आप हमारे साथ कंबाइन प्रोग्राम कर रही हो। लेकिन कोई प्रेजेंटर जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं ला सकता अनटिल और अनलेस मैंने आपको बता दिया। शहीर कह रहे हैं 3.5 नजरे करम। जिगर तुझ पे मैंने नजरे करम की थी, तूने पूरी कहानी खोल के रख दी। तू ना कम से कम देख, मैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तू अपने आप से वादा करके तू पूरे 5 साल जो है वो इंटरव्यू नहीं देगा किसी को। तू जिंदगी में कुछ भी कर लेना, तू कितना बड़ा भी स्टार बने, इंटरव्यू नहीं देना तूने किसी को, ठीक है? इंटरव्यू देना एक आर्ट है, एक कला है मेरे दोस्त। मैं तुझे सिखाऊंगा कि कितना बोलना होता है और कहाँ तक बोलना होता है। हर चीज बताने वाली नहीं होती है। गुड़गुल्ले, ये गुड़गुल ये जो गुड़गुल्ले लफ्ज है, ये मैंने राइमिंग में बोला है, तो इसकी राइमिंग में क्या तुम्हें सूट करता है वो तुम खुद लगा लो। हाँ गुड़गुल्ले मीन्स बुलबुले यार, क्या हो गया। वारकैफ, ये बात हकीकत है कि नई वजदे घर बदनीता दे। जिंदगी में कभी भी उस बंदे को जो है आप पीठ मत दिखाएं जो आपका मौसम रहा हो। मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताता हूँ, चलिए अब याद आ गई है तो मैं बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद उस नाम से वाकिफ नहीं होंगे, और शायद बहुत सारे हों भी, क्योंकि उस दौर में कुछ लोगों ने तो उनको मेरे साथ सुना भी है, जिसमें सारा अली ज़ई का अगर हम जिक्र करें, अभी आई थिंक वो थी यहाँ पर। उसके अलावा और बहुत सारे लोग जो कि मुझे 2013 से सुन रहे हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने मेरे साथ किए, मैंने अपने इनिशियल प्रोग्राम उनके साथ किए, फिर उसके बाद मैंने उनका जिक्र अपने प्रोग्राम में 2-4 बार किया है। तो जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने मेरे मुंह से सुना है उनको। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि देयर वाज अ बॉय मोहम्मद अहमद, अभी वो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं। अचानक तकरीबन कोई 15 दिन पहले की बात है, मैं एक मीटिंग में था और उनकी कॉल आई मुझे, तो उनका नंबर चूंकि सेव है तो ऊपर लिखा हुआ आया मोहम्मद अहमद सर। ऑल दो कि मेरी और उनकी एज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, शायद वो 1-2 साल मुझसे बड़े होंगे, और रियल में वो मुझे ज़िशान भाई कहते हैं। तो खैर वो जैसे ही आया मोहम्मद अहमद सर, आप यकीन करेंगे मैं मीटिंग में था और मैं एकदम खड़ा हो गया और मैं लिटरली बैठ, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो वो खैर हमारी 15-20 मिनट गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे, यकीन करें, मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा अहमद, मैं जब भी कोई नई चीज खरीदता हूँ, उन्होंने बल्कि एक्चुअली मुझे मुबारक देने के लिए कॉल की, उन्होंने कहा मैंने वो मुझे पता चला गाड़ी वगैरह का एंड ऑल दैट। तो खैर मैंने उनसे इस बात की, जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा आप यकीन करें अहमद, मैं जब भी कोई नई चीज खरीदता हूँ मैं सबसे पहले दुआ आपको देता हूँ, क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट है, करना अल्लाह ने होता है, करना आपके टैलेंट ने होता है, लेकिन अल्लाह जो है वो बिलमुशाफे नहीं मिलता है आपसे, वो वसीले बनाता है। और फिर जिसको अल्लाह ने आपका वसीला बनाया हो तो उसकी इज्जत करना सीखें, कम ज़र्फों की तरह उसको पीठ मत दिखाएं। मैंने उससे कहा अहमद, मैं जब भी कोई नई चीज लेता हूँ, चाहे कोई घड़ी हो, चाहे कोई परफ्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप यकीन करें कि
मैं सबसे पहले दुआ आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो बहुत ही खुशी उनको महसूस हुई। सो दिस इज हाउ इट गोज एक्चुअली। अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा कि नहीं वजदे घर बदनी तांदे, बेबी यू आर द वन, बट अलाउड तो है ना 4। ओके जी, कॉलर प्रोग्राम एंटरटेन करते हैं साथ साथ, जो कि बड़ा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? बस जा रहे हैं ना कर यार। ओह देख लो तुम्हारे काम में कॉलर भी चला गया। थैंक यू सो मच एंड रुके 2 मिनट, रुके। ओके अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रही है इतनी बीमारी की हालत में? हेलो, सादिया फ्रॉम कोहाट संगय। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से कह दें जो भी कहना चाहती। मुझे डिप्रेशन हो गया आपकी आवाज सुन के। नहीं ऑफ एयर तो मैं बात नहीं करता, और जिस तरह आप बात करी उस तरह तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। जरूरी बात आप इधर ही कर लें जो आपने करनी है। कुछ मदद मांगी। अरे अच्छा 2 मिनट, 2 सेकंड दें, बस 2 सेकंड दें। तेरी खैर हुई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक है? अभी तो मैंने नफल मांग रही थी कि अभी कॉल मिल जाती है तो नफल अदा करूंगी। अच्छा, ऊपर कॉल भी होगी। क्या बात है, देख लें फिर आप। मैं देखिए आप बस कितने नफल माने थे? बस ज्यादा नहीं, बस काहे जितने पढ़ सकूं। अच्छा, अब ये तो गलत बात हुई ना, मतलब कितने पढ़ सकूंगी? आप सिर्फ 2 नफल पढ़ के साइड में मैं इतनी पढ़ सकती हूँ। आपका पता कौन सा हिसाब है? आपका वो हिसाब है, एक आदमी होता है वो ना नहर में डूब रहा होता है। सुन रही हैं आप मेरी बात? हेलो, वो एक बंदा ना नहर में डूब रहा होता है, तो वो डूबते डूबते अल्लाह को कहता है, अल्लाह जी मुझे बता लें, अल्लाह जी मुझे बचा लें, मैं आपके नाम की एक देग दूंगा। तो अल्लाह ताला को रहम आता है, अल्लाह ताला एक पानी की लहर लाते हैं, वो उठा के उसको बाहर फेंकती है तो बच जाता है। तो जैसे ही उठता है ना, बच जाता है, तो कपड़े झाड़ते हुए कहता है, हाँ कौन सी देग? तो अल्लाह ताला फिर उसको एक हवा का झोंका आता है, दोबारा पानी में गिरा देता है। वो कहता है नहीं अल्लाह जी मैं पूछ रहा हूँ कि मीठी देग या नमक वाली देग? तो बात आपकी वो वाली है कि जितने पढ़ सकी। अब जितने में 2 नहीं पढ़ने, कम नहीं पढ़ने, 2 से ज्यादा ही पढ़ने। 4 पढ़ लेना, 6 पढ़ लेना, 2 ना पढ़ना, कम से कम नहीं पढ़ने, ठीक है? अच्छा, और सुनाएं। कैसे आप? मैं जी बहुत अच्छा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजेदार हूँ जी। ईद मुबारक जी, सब दिन खैर मुबारक जी। और आप अचानक आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बस मैं असल में हर काम अचानक ही करता हूँ। मैं अलार्म लगा के सोने वाली थी कि 12 बजे उठूंगी। हाँ, मैं असल में ना हर काम अचानक ही करता हूँ। मेरी अम्मी भी अक्सर यही कहती हैं, वो कहती हैं कि तू कोई बात अगर मानने पे आए तो बड़ी से बड़ी बात मान जाता है, ना मानने पे आए तो कुछ भी नहीं मानता, तू हर काम अचानक करता। वो तो मैंने सॉन्ग सुना तो मैंने कहा ये तो हमारे आगे लगाते हैं, चलो पूरा सुन लेती हूँ तो फिर उसके बाद सो जाऊंगी। देख लें फिर, सुना तो उसके बाद आप बोलते हैं। देख लें फिर, देख लें। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आज पहले आया हूँ? बहुत अच्छा, हमारी तो जबरदस्त, हम कभी मिस कर सकते हैं। क्या बात है। और हुक्म क्या कर सकता हूँ आपके लिए? गाना लेकर आई थी। दाना लेकर? कौन सा दाना लेकर आई? गाना। अच्छा गाना मैं क्या दाना कर रहे हैं ना, तो नहीं जी प्लीज गाइए। मैं दाना मेरे ज़हन में कुछ और है। अच्छा खैर आप गाइए। अच्छा गा भी दूंगी, वो वेस्ट प्ले करवाने के लिए जो आप अभी कह रहे थे शुरू में। हाँ अच्छा बताएं आप हमें बताएं। वो जो है पता नहीं सिंगर का नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है ना, अखियां तेरी। बस मैं ढूंढ लेता हूँ। नहीं मैं ढूंढता हूँ। प्लीज और सलामत रहें, खुश रहें, ये सारी दुआएं आपके लिए। शुक्र, बहुत शुक्रिया। हे ब्रो, आई एम हमजा फ्रॉम मुल्तान ब्रो, प्लीज दिशान रोकड़ी का सॉन्ग प्ले कर दें। तुम्हें सारी जिंदगी मन माही वे, इसमें कोई शक नहीं है। आमना फ्रॉम चिकवाल, किसमें कोई शक नहीं है जी। मैं अलीजा हैदराबाद से हूँ, कैसे हैं आप? और वैसे मैं सारे आरजे को सुनती हूँ, पर मैं SMS बहुत कम करती हूँ। हे ब्रो, आई एम हमजा फ्रॉम मुल्तान। जिगर कितनी दफा मैसेज करेगा? सवर फ्रॉम चिकवाल, भाई क्या हाल है? ठीक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रो, अभी आपकी आवाज सुनी है, बहुत ही अच्छा लगा है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। साथ आपके कमेंट्स करते हैं जी प्रोग्राम में शामिल, और लेट्स सी कि आप कमेंट्स में क्या करें, देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स इंस्टा।
नैना मलिक सिंह, आशा आरिफ सुन रही हैं, रुबाब मलिक हैं, अक्सा बास कह रही थी बस करें कॉलर सर, अब बस कमेंट्स देखें। अच्छा जी अक्सा बास जी, मैं ताबेदार। आशा आरिफ हमारे साथ हैं, अयाज किंग हमारे साथ हैं, सारा अली ज़ई हमारे साथ हैं। मरियम मुकद्दस सिंह, सच बताया नहीं जा सकता, छुपाया भी तो नहीं जा सकता। मलिक हुसैन कह रहे हैं बताएं क्या करें ना, अचानक वाला रौला ही है। इज़ल फातिमा हमारे साथ है, शान भाई एफबी वालों को भूले हुए आज। नहीं जी मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मलिक हुसैन कह रहे हैं वैसे पुरानी हो गई है ये, क्या चीज पुरानी होगी यार? अच्छा जब मैं कोई बात कर गुजरूं और उसके बाद तुम मैसेज कर रहे हो ना, कोई भी कर रहा हो तो काइंडली ना उसका कोई थोड़ा रेफरेंस दिया करो कि बात ये वाली जो है पुरानी हो गई। अब बंदा पूछे क्या पुरानी हो गई है। Okay, see, now we'll go towards my Insta. बस इस गाने के साथ साथ लेकिन क्या खूबसूरत अभी साईं ज़हूर आ रहे हैं, जरा सुनना। साईं ज़हूर अभी फरमाएंगे कि पहला मेला अल्लाह कीता, मलका वेख के सजदा वे कीता, एक सी जेड़ा वेख के गया सड़ वे। यानी कि बाबा बुल्ले शाह सरकार लिखते हैं कि सबसे पहला मेला जो इकट्ठा किया वो अल्लाह ने किया, सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया और कहा कि आदम को सजदा करो। उनमें से एक था जो डर गया, जो सड़ गया। अब एक मेला तो ये है, अब इसके बाद आप कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता। जुमला आपके सामने रखूंगा, नजर आपकी तरफ रखूंगा। एक मेला तो ये है जो अल्लाह ने इकट्ठा किया, कहा आदम को सजदा करो। कोई था जो सड़ गया, कोई था जो डर गया। एक मेला ये है, जरा इस मेले को सुनिए, उसके बाद अगला मेला आपके सामने रखूंगा। वो मेला आपको कहाँ लेके जाता है? जमीन और आसमान के दरमियान कहीं पर। तो जनाब एक मेला तो ये था, पहला मेला अल्लाह कीता, मलका वेख के सजदा वे कीता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के कहे बिना कोई काम नहीं करते ना, उनकी जुबान पर अल्लाह बोलता है ना, इसलिए हदीस कुदसिया अगर आप उसका मफहूम पढ़ें, हदीस कुदसिया किसको कहते हैं? हदीस कुदसिया का मतलब ये है कि जैसा कि खुदा ने बोला, खुदा ने कहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया, यानी कि जुबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्फाज या पैगाम खुदा ताला का, उसको हदीस कुदसिया कहते हैं। एक मेला ये लगा, एक मेला खुदा के हुक्म पर रसूल ने लगाया। अभी चंद दिनों के बाद उसका जिक्र होगा। खुम का मैदान है, सभी लोग सामने जमा हैं। अब अगर आप पहुंच गए हैं तो इससे आगे मैं कितना पढ़ूंगा, आप कितना सुनेंगे। एक मेला वो था, एक मेला ये है। और याद रहे रसूल खुदा खुदा के हुक्म के बिना कुछ नहीं करता है। अभी चंद दिनों बाद ही दिन आएगा गदीर खुम का, फिर मेला लगा, फिर लोग इकट्ठे हुए। वहां पर खुदा ने कहा था ये मेरा नाइब है। अब अगला जुमला अगर मैं सिर्फ अकेले लुत्फ ले लूं, अगर मैं अकेले लुत्फ ले लूं तो ना मेरे बोलने का मजा ना आपके सुनने का मजा। अब बात कहां से कहां निकली है बाखुदा मुझे नहीं पता, मेरे तो जहन में भी नहीं था कि कुछ इस तरह की बात होगी, लेकिन वहां पर खुदा ने कहा ये मेरा नाइब है। यहाँ पर भी मेला है, वहां पर भी मेला है, यहाँ पर भी लोग हैं, वहां पर भी मखलूक है। वहां पर भी कहा गया ये मेरा नाइब है, यहाँ पर भी कहा गया कि ये मेरा नाइब है। मेला वहां पर भी है, मेला यहाँ पर भी है, मखलूक वहां पर भी है, मखलूक यहाँ पर भी है। मेला वहां पर भी इसलिए लगाया गया कि अपने नाइब से मिलवाया जाए, मेला यहाँ पर भी इसलिए लगाया गया कि अपने नाइब से मिलवाया जाए। अब यहाँ पर जुमला अगर आपके सामने खोल के रख दूं, जुमला समझ में आ जाए, दिल तलक पहुंच जाए, हाथ बुलंद हो फिजा में, बुलंद हाथ से दुआ मेरे लिए कीजिएगा। जुमला समझ में ना आए, शायद मेरी जुबान मेरे अल्फाज में तासीर नहीं, जुमला समझ में आए, हाथ बुलंद ना हो, वो हाथ दिल पे रखें, दिल पत्थर का तो नहीं। वहां पर मखलूक में से एक ने कहा कि मैं नहीं करता। सवाल हुआ क्यों नहीं करता? कहा मेरे अंदर ये खसूसियात है।
मौला मेरी नाम, ये मिट्टी का बना है, मैं आग का बना हूँ। तुझी से मौला मेरी, वहाँ कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं तू किससे बना है किससे नहीं बना। तुझी से मौला मेरी नाम, सजदा इसलिए करना है कि मैं कह रहा हूँ। हाय हाय, क्या बात है, सलामत रहें। चलें, कम से कम एक बंदा तो स्टूडियो में मौजूद है, सलामत रहें आप। और यकीनी तौर पर माइक के उस तरफ खुदा जानता है मैं सबको देख सकता हूँ। सवाल ये तो था ही नहीं कि कौन किससे बना है कौन किससे नहीं बना। बात सिर्फ ये थी कि मैं हुक्म कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करो। दूसरी जानिब पे बात ये तो है ही नहीं कि कौन किसका क्या है क्या नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हुक्म कौन कर रहा है, तुझी से मौला मेरी, और फिर उनको हुक्म कौन कर रहा है। जुमला खोल के आपके सामने रख दिया है। अगर वहाँ पर हुक्म ना मानने वाला जिस सफ में खड़ा है तो यकीनी तौर पर यहाँ पर भी हुक्म ना मानने वाला उसी सफ में खड़ा है। साथ साथ फेसबुक से कमेंट शामिल करते हैं जी आपके। और रुबाब मलिक हमारा साथ दे रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं। अक्सा अब्बास खान हमारे साथ हैं, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, रजिया आरजे हमारे साथ हैं, हुरिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद महमूद हमें कमेंट कर रहे हैं, सारा अली जई हमारे साथ है, रमशा खोखर हमारे साथ है, गुफरान हसन कमेंट कर रहे हैं, शहीर सफदर सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा सईद कमेंट कर रहे हैं, सईदा हिना हमारे साथ हैं, परवाना हमारे साथ हैं, और मारिया रहमान कमेंट कर रही है, सैयदा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जुमला यकीन करें कि मैंने खोल कर आपके सामने रख दिया है। अब आप अगर चढ़ते सूरज में भी अंधेरा अंधेरा करते रहें तो यकीन जाने इसका हल किसी के पास नहीं है। अना अल मजनू अली इब्न अबी तालिब। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फसीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, न कभी नफ्स मांगा न शब हिजरत, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ना ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज ना ये अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा ना शब हिजरत जान, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर न मांगा हो जिसने खुदा से कुछ भी, उम्र भर न मांगा हो खुदा से जिसने कुछ भी, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना करार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्सी मांगा ना शब हिजरत जाना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ना आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा,
ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने भी अब्बास के आने की दुआ मांगी है। साथ साथ आपके कमेंट्स को इंक्लूड करता हूँ प्रोग्राम में। बाखुदा ये जगह बड़ी छोटी है, बाखुदा ये जगह मलंग के रक्स के लिए बहुत छोटी है। तू नहीं मानता इंसान का फना हो जाना, अभी रक्स करूं हो के दिखाऊं तुझको। तूने देखा ही कहाँ है अभी इश्क का रक्स, पाँव पत्थर पे भी पड़े तो धूल उठती है। I just received one message। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है कि बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ, और मैसेज सिर्फ इतना उन्होंने लिखा है कि बेटा आप अपना ख्याल रखें और अपनी वालदा से कहिएगा कि आपका सदका उतारा करें। और आप यकीन जानिए कि मुझे बड़ी हैरानी और बड़ी खुशी हुई मैसेज देके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। वेल इंस्टाग्राम से मैसेजेस आपके शामिल कर रहा हूँ। जवेरिया मलिक हमारे साथ हैं, लाइबा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मुनीब मैसेज कर रहे हैं एंड ही सेइंग यू आर लव। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुनीब। ज़ारा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया डूबे या तरे हम तुझ पे मरे। सैयदा अब्बास हमारे साथ हैं, जुबैर नसीम हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कह रहे हैं ईद मुबारक और मौला खुश रखे आपको। थैंक यू जी। फरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं, साइमा नासिर हमारे साथ हैं, इमन अब्बास हमारे साथ हैं, आरजे निमरा रफ़ीक हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, हलीमा महमूद हमारे साथ हैं, जन्नत ज़ारा हमारे साथ हैं, आमना मुमताज़ हमारे साथ हैं, शहरी हमारे साथ हैं, जुनेद हसन प्रोग्राम सुन रहे हैं, निशा राजपूत हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, जैन अली हैदर हमारे साथ हैं, सबा मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा हिना हमारे साथ हैं, जरिश हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, और किरण राहील ने मैसेज किया है, राबिया अलवी हमारे साथ हैं, इकरा हमारा प्रोग्राम सुन रही है, ज़ारा मलिक वंस अगेन, अबीर इज सेइंग मैं आपकी न्यू लिस्टर हूँ, गुफरान हसन भी मैसेज कर रहे हैं, राबिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम तो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, आप बुलाएं हम सर के बल चल के आएंगे। तो कहता है तू सद के वेग में भेज दिया सा, जब मैं जुत्ती पावां ते काफिर आखी, जब मेरी पूछा च फर्क आवे ते इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं, खुदा गवाह है तू अक्स च बदली मैं मर न जावां ते काफिर आखी। वेल यहाँ पर जो स्पेशल प्रोग्राम शब गप है उसको हम जो है वो कंक्लूड करेंगे, और चूँकि मेरा ख्याल से जुनैद जो हैं वो स्टूडियोज़ के बाहर पहुँच चुके हैं और कंबाइंड शो होना है अब इसके बाद 12 से 2, बिल्कुल चूँकि ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि चंद लम्हात अगर मैं जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उस पर रुक सकूँ और हम जो है ईद की इस फेस्टिविटी को मज़ीद इंजॉय कर सकें। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। उम्मीद है कि जो 2 घंटे आपने गुजारे होंगे हमारे साथ, मेरे साथ, आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़ीशान नासिर को ढूंढ लें, अगर ढूंढ सकते हैं तो मैं आपको मिल जाऊँगा। और मेरा प्रोग्राम होता है जी हर जुम्मे की रात 10 से 12 और हर हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे रात 10 से 12 शब गप के साथ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुशनसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हक। चूँकि ऑफिशली मैंने साइन आउट कर दिया यहाँ से, उसके बाद अगर अभी 12 से 2 में मुलाकात होती है आपसे, अगर होती है सो देन फिर जो है गपशप लगाते हैं, बट आई नीड टू रन समवेयर टू। सो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी रात 10 से 12। बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।